हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल फार्मा टॉपिक्स। हम अब एक क्विक फार्मा फैक्ट, क्विक फार्मा सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एवरग्रीन है डियर, सदाबहार है। ठीक है, सदाबहार से मुझे याद है, सदाबहार किस कॉग्नोसी ड्रग का दूसरा नाम है, ये भी बता दीजिए। चलिए, शुरुआत में ही आपके लिए एक प्रश्न पूछा है। सो अगर मैं बात करूं मोस्ट प्रोबेबल फार्मा टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां प्रश्न हर टाइम पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा भी, बार बार पूछा जाएगा भी। कोलोजी में हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे, कोलोजी में हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे, क्लिनिकल ट्रायल्स पे और रिसेप्टर्स पे और क्लासिफिकेशन पे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन 5 टॉपिक के अलावा क्वेश्चन कहीं बाहर से आएगा ही नहीं। सो अगर आपको पता है कि क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, ड्रग रिसेप्टर, क्लिनिकल ट्रायल्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको पढ़ना है, तो क्यों फिर आलस को भगाइए। कोग्नोसी में फिक्स है कि क्वेश्चन सोर्स से या तो टेस्ट से या तो फिर फॉर्मूलेशन से, आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन से जरूर आएगा। हमें ये चीज मालूम है, वी आर अवेयर अबाउट दिस, बट स्टिल हम नहीं करते हैं। ये पता है कि फैमिली, रूट, राइजोम कौन से पार्ट से आएगा, यूज क्या है उस ड्रग का, कौन सी क्लासिफिकेशन। यस, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है तो क्लासिफिकेशन फिक्स है कि उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा डियर, उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा डियर। अगला है डियर सुटिक्स। तो सुटिक्स हमें पता है डियर कि क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट्स पे, क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं एक्सीपिएंट्स पे, क्वेश्चन उठा के दे डू कीप लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एंड फिजिकल फार्मेसी से तो आपका रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो और प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स भी मैंने बताए हैं। फिजिकल फार्मेसी में रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, सेल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्सेशन, केमिकल काइनेटिक्स, पोसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पैटिबिलिटीज, इन सब से क्या क्या इंडिविजुअल टॉपिक्स आते हैं ये भी मैंने बताए हैं। अब अगर हम आगे चलते बनेंगे तो आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात करूं, सो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ जाते हैं प्रश्न स्केड्यूल्स पे, कमिटीज पे, फॉर्म नंबर्स पे एंड काउंसिल्स पे। जैसे भोर कमेटी, चोपड़ा कमेटी, स्केड्यूल में स्केड्यूल Y to Z, काउंसिल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो। फॉर्म नंबर 24F, 24G, 25A, 25B, 20AB, राइट। कौन सा फॉर्म नंबर क्या है, मिसब्रांडेड, अडल्टेटेड, स्प्यूरियस, ये सारे ड्रग्स क्या होते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद मैं आ जाता हूं माइक्रोबायोलॉजी पे। तो माइक्रोबायोलॉजी पे हम सबको पता है डियर कि क्वेश्चन जरूर उठा के पटक देते हैं, क्वेश्चन जरूर उठा के पटक देते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे ऑन स्टेनिंग, स्टरलाइजेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, स्टेनिंग, स्टरलाइजेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, स्टेनिंग, स्टरलाइजेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे क्लोरामफेनिकॉल का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले, लेकिन क्लोरामफेनिकॉल के एसे में हम ई कोलाई यूज करते हैं। स्टेनिंग, इमविक, इंडोल, मिथाइलेट, वोगेस प्रोस्क्रावर, सिट्रेट, एसिड फास्ट, पॉजिटिव स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। स्टरलाइजेशन में मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म्स, सारी की सारी चीजें, स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स, ये सारी की सारी चीजें आपको पूछ ली जाएगी माइक्रोबायोलॉजी में। अगली अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, सो बायोटेक्नोलॉजी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन्स पे, इम्यूनोलॉजी पे एंड वैक्सीन्स पे, इम्यूनोलॉजी पे, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी वाला, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स वगैरह,
इस सब से क्वेश्चन जरूर आते हैं, पक्की बातें आएंगे। वैक्सीन पे एग्जांपल्स पे पटक देते हैं क्वेश्चन। यू मस्ट नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे एंजाइम्स वगैरह, रोल ऑफ डिफरेंट आरडीएनए प्रोडक्ट्स एंड टूल्स, टेक्निक्स पे पीसीआर, आरटीपीसीआर, माइक्रोएरे, जीन सीक्वेंसिंग, जीन ट्रांसफर, अलग अलग टेक्निक्स पे क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं। तो ये आपको मालूम होने चाहिए। अब अगला हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। डियर, बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सो बायोकेमिस्ट्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम साइकिल्स, कोफैक्टर्स, एंजाइम्स, विटामिन्स। साइकिल्स, कोफैक्टर्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। काफी बार इसी से बायोमार्कर्स, जैसे एसजीपीटी, एसजीओटी किसके बायोमार्कर्स है, ठीक है, उससे क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं, उससे क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं, ठीक है। विटामिन्स, साइकिल्स, एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, बायोमार्कर्स, ठीक है। किसका कौन सा कोफैक्टर है, टीपीपी, एफएमएन कहां किसका कोफैक्टर है, साइकिल्स में कौन सी साइकिल कहां, यूरिया, क्रेब्स, ग्लाइकोलिसिस, एचएमपी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, करेक्ट, कौन सी साइकिल कहां होती है, कितने एटीपी बनते हैं, कौन सी रेट लिमिटिंग स्टेप है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। विटामिन में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से टाइप्स ऑफ विटामिन कहां यूज होते हैं, कौन से विटामिन में कौन सी रिंग है, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, सो सारे के सारे इक्विपमेंट्स के प्रिंसिपल्स, इवेपोरेशन, जितने भी यूनिट ऑपरेशंस है, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, यस, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, हर एक उससे प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, कौन सा इंपैक्ट अट्रिशन पे बेस्ड है, क्रशिंग, शेयरिंग में साइज रिडक्शन, कौन से लॉज है, कौन सा एप्लीकेशंस की, मतलब अगर मैं बात करूं कि कहां कौन सा सॉफ्ट एंड फ्राइबल के लिए यूज होता है, कौन सा सॉफ्ट एंड स्टिकी के लिए है। लॉज में किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, हैगन-पोसिलीज, डार्सी, कोजेनी-कार्मेन, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। अलग अलग यूनिट ऑपरेशंस में अलग अलग लॉज आते हैं। मैनेजमेंट पे तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, बीसीजी, प्राइसिंग, मार्केटिंग, राइट, सारे के सारे स्ट्रैटेजीज, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, जितने भी मार्केटिंग के मोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, एसटीपी, पेसल, राइट, बीसीजी मैट्रिक्स, मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, हर एक वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, एक पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया है मैंने मैनेजमेंट पे। बायोस्टैटिस्टिक्स पे भी मैंने बनाया है, अनोवा, कोरिलेशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर्स, इन सभी पे प्रश्न पूछे जाते हैं डियर। सो फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नेसी, फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं डियर। जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं डियर, तो केमिस्ट्री में जरूर SN1, SN2, E1, E2 पे क्वेश्चन पूछेंगे। केमिस्ट्री में जरूर नेम्ड रिएक्शंस पे, रीएजेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट पे प्रश्न आएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है कि ये आएगा। एसिडिटी, बेसिसिटी पे पक्की बात है क्वेश्चन आएगा। हेट्रोसाइकल्स, कौन सा हेट्रोसाइकल कौन से ड्रग में है, उससे क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है आएगा। यस, सिनोनिम्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट, सिनोनिम्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, लिमिट टेस्ट, सिनोनिम्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। और पता है वो एक छोटा सा पैराग्राफ है, डेंटिफ्राइसिस के एग्जांपल्स, डिसेंसिटाइजर्स के एग्जांपल्स, एंटीकैरीज के एग्जांपल, एस्ट्रिंजेंट के एग्जांपल, एक्सपेक्टोरेंट के एग्जांपल, एंड सिनोनिम्स में आपके सारे सिनोनिम्स, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट किसका है, एंटीमनी पोटेशियम टार्टारेट, म्यूरियाटिक एसिड का क्या सिनोनिम है, काफी जगह ड्रग्स और उसके सिनोनिम्स पे आ जाता है। लिमिट टेस्ट में क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, आयन की लिमिट टेस्ट में कौन से थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या रोल है, सिट्रिक एसिड क्या रोल है, अमोनिया क्या रोल है, लेड एसिटेट वुल क्या करता है, कौन सा गैस जनरेट होता है आर्सेनिक टेस्ट में, और कौन सा कलर देता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, यू विल एनालाइज अ फ्लो, एक सीक्वेंस है कि इसी टॉपिक से ये चीजें आनी फिक्स है, तो हम ये टॉपिक तो छोड़ सकते ही नहीं है। ये तो ऐसा टॉपिक है डियर जो हमेशा से आएंगे, आए थे, आए हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यही मेन टॉपिक्स आपके, यही मेन टॉपिक्स आपके जो उठा के पटक। और आइसोमरिज्म, जी हाँ, ये कैसे भूल गए,
RSEZ, सिन, एंटी, डेक्स्ट्रो, लेवो, DL, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, मीजो, अट्रोपोइजोमरिज्म, आइसोमरिज्म, इसी टॉपिक्स पे। तो अगर मैं बात करूं, हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। तो ये सारे के सारे आपके मोस्ट प्रोबेबल फार्मा टॉपिक्स, या एक क्विक फार्मा सीरीज में मैंने ऑलरेडी इसके शूट कर रखे हैं वीडियो। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत सारा प्यार हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, एंड मैं ऐसे ही आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोस और बनाता रहूंगा।